नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम मंगल प्रभावना भाग 1 जो नाम की पाठ्यक्रम की पुस्तक है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो पाठ है काय का आलोचना पाठ, कि हमारे जीवन में बहुत पाप होते हैं, तो उन पापों से बचने के लिए, उन पापों के निवारण के लिए, या फिर उन पापों को बुरा जानने के लिए हमने आलोचना पाठ पढ़ा। अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? जिनेंद्र रचना, है ना, जो दूसरा पाठ है आपकी किताब का। उस किताब का जो दूसरा पाठ है उसमें इन जनरल पूजा का सामान्य स्वरूप बताया गया है। पूजा क्या होती है, कैसी होती है, किन की होती है, बहुत सामान्य तरीके से बताया है। अपन चर्चा करेंगे, थोड़ी और विशेष करने की कोशिश करेंगे। एक आदरणीय बड़े दादा श्री रतन चंद जी भारल का एक लेख है, ये जिनेंद्र रचना में ही है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जिनेंद्र रचना में स्टार्टिंग में वो लेख है ना, जिन पूजन रहस्य नाम से। हाँ जी, ये जैसे इंडेक्स खत्म होता है ना जिनेंद्र रचना का, सबसे पहले एक लेख आता है रतन चंद जी भारल आदरणीय बड़े दादा का। तो ये है वो, बहुत सुंदर लेख है, इसे अवश्य पढ़ लेना। मतलब वैसे भी हम इसके कुछ अंश अपनी किताब में लेंगे ही, अपने पाठ में भी ले लेंगे। पूरा ले पाए या ना ले पाए, क्योंकि पूरा तो बहुत बड़ा है, 10-12 पन्ने का है, और उसका शब्दशः अर्थ कर पाना, और फिर कक्षा में अपन ने सिद्ध पूजा का भी बीड़ा उठाया है, तो ये सब कुछ ले पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन ये 10-12 पन्नों का है, ये अवश्य पढ़ लेना। ठीक है, आप हमेशा देखिए जिनेंद्र रचना तो उठाते ही हैं, किताब तो देखी है, कुछ और के लिए उठाते हैं, कभी इसको पढ़ लेना पूरा। यहां तक कितने पेज हो गए? ज्यादा हो गए, 45वें पेज तक है। इसमें खैर बहुत सारे छोटे छोटे हैं, मूल जो है वो तो यहां से ही चालू होती, यहां तक ही है। पूजन, हाँ, ये पूजा के 5 अंग, पूजन विधि और 5 अंग, निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा, ये यहां से जिन पूजन रहस्य, है ना। तो जिन पूजन रहस्य के बेसिकली उन्होंने चैप्टर्स तोड़े हैं छोटे छोटे, तो ये आप एक बार पढ़ने की कोशिश करना, और भी आपको कुछ इसमें से लगे तो अपन चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, पूजा किसे कहते हैं? कहाँ पढ़ के आए थे? है ना, अपन पढ़ के आए वो 6 आवश्यक, 6 आवश्यक पढ़ के आए थे। जिन पूजन रहस्य में भी वहीं से बात चालू हो रही है कि श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। ये षटकर्माणी दिने दिने, एवरीडे करने योग्य जो श्रावक के कार्य हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देव पूजा कहते हैं। हालांकि अगर आप याद करें, मतलब जो कक्षा में थे उस समय, मंगल शासन भाग 1 में जब हमने देव पूजा की चर्चा करी थी, तो अच्छे से 3 कक्षाएं लगभग हमने देव पूजा के लिए डेडिकेट करी थी कि देव पूजा होती क्या है, और
उसी बात को यहां पर जिनेंद्र अर्चना नाम का जो आपका पूरा चैप्टर है मंगल प्रभावना भाग 1 में, पूरा जोर उस पर ही दिया गया है। तो क्या होती है पूजा, क्या होती है? भगवान का गुणानुवाद। बहुत बढ़िया, कि भगवान का गुणानुवाद, भगवान के गुणों की बातें करना, भगवान के गुणों को बोलना, केवल बोलना नहीं, विचार करना, वैसे भाव बनाना, है ना, इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है? पूजन है, पूजा है ना। स्तुति और पूजा, स्तुति और पूजा लगती तो बड़ी सेम है। स्तुति किसे कहते हैं भैया? सकल गे गया तदपि तो स्तुति है, और केवल रवि किरणों वाली जो वो है वो पूजा है। इन दोनों में क्या अंतर हो गया? पूजा में कोई पर्टिकुलर रहता है ऐसा, स्तुति में सारे भगवान की। अच्छा, तो फिर अगर मैं महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ूं या भक्तांबर जी पढ़ूं, महावीराष्टक स्तोत्र महावीर भगवान के लिए, भक्तांबर जी आदिनाथ भगवान के लिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान के लिए, तो वहां पे भी तो है। तो स्तुति और पूजा, ऐसे तो मैं बाहुबली भगवान की पूजा भी करता हूं, मैं महावीर भगवान की पूजा भी करता हूं, मतलब इट वर्क्स बोथ वाइज, कि मैं स्तोत्र भी इंडिविजुअल कर सकता हूं और पूजा इंडिविजुअल भी कर सकता हूं और सबकी कर सकता हूं। देवशास जी की करूं, पंच परमेष्ठी की करूं, 20 तीर्थंकर की, 24 तीर्थंकर की, है ना। क्या है पूजा, क्या अंतर है स्तुति एंड पूजा? एक बच्चों की क्लास में पूछो ना तो बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि जो सुबह सुबह करते हैं वो पूजा होती है, और जो शाम को जाके पढ़ते हैं मंदिर में वो स्तुति होती है। मैंने कहा ये बिल्कुल सही उत्तर है कि पूजा हम रात को नहीं पढ़ते, पूजा हम दिन में पढ़ते हैं, स्तुति रात को जाके पढ़ते हैं है ना। तो वहां से एक बच्चों की कक्षा से भी उत्तर ही वाला मिल जाता है कि दिन में पढ़े तो पूजा, रात को पढ़े तो स्तुति। क्या होता है पूजा और स्तुति? स्तुति मीन्स प्रे कर, मतलब भगवान के सामने, मतलब उनकी प्रेयर जैसा रहता है। मतलब प्रेयर तो वही हो गई, गुणानुवाद ही हो गया। क्या कह रहे हैं आप? दोनों में है तो सेम ही हाँ, गुणानुवाद। दोनों में ही गुणानुवाद है। अनवय भाई, एनी थॉट्स? अच्छा, हम सब ने पूजा तो करी है जीवन में, है ना, पूजा करी है। पूजा की विधि से हम इतने अनभिज्ञ नहीं है, है ना। जैसे कई बार जब बच्चों के सामने चर्चा हुए तब हमें उन्हें 8 द्रव्य बताने पड़ते हैं, है ना। पूजा किस तरीके से, पूजा की विनय कैसी होती है, एक प्रक्रिया समझानी पड़ती है कि पहले पूजा पीठिका पढ़ते हैं, फिर कोई भगवान देवशास गुरु कार्य चढ़ाते हैं, उन सब की भी चर्चा हम करेंगे, इट्स देयर। बट उसके पहले है क्या पूजा और स्तुति क्या है? पूजा में एक ये होता है कि पूजा के 5 अंग होते हैं, और बहुत बढ़िया। उसमें आप भगवान को भगवान को क्या बोलते हैं, विनय पाठ से आप भगवान की। समझ गया, आपने एक आवाज। पॉइंट बोल दिया। पूजा के 5 अंग होते हैं, वो क्या होते हैं वो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा पॉइंट आउट जो आपने करा, पूजा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड विधि है। पूजा एक बहुत ही निर्धारित स्ट्रक्चर्ड विधि है। अब उस स्ट्रक्चर में वो 5 अंग भी आते हैं, उस स्ट्रक्चर में वो 8 द्रव्य, मंत्र, मंत्रों का चढ़ाना, है ना, पूजा पीठिका, अष्टक, जयमाला, अर्घ्य, महार्घ्य, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। स्तुति उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है, और आपके भावों पे भी डिपेंड होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है कहाँ का है, लेकिन एक प्रॉपर गाथा या श्लोक है किसी ग्रंथ का, जिसमें
आपके उत्तरोत्तर शुभ परिणाम किसमें ज्यादा लगते हैं, उसके स्थान बनाए हैं। तो मतलब किसी चीज में इतना पुण्य है, अगले वाले में उससे ज्यादा है, अगले वाले में उससे ज्यादा है, ऐसे टोटल 10 स्थान बनाए हैं। तो अगर मैं स्तुति और पूजा को कंपेयर करूं, तो स्तुति में इतना होगा और पूजा में इतना होगा, या पूजा में इतना होगा और स्तुति में इतना होगा। वो जो उनके आधार से, किन्हीं आचार्य का ही लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, 10 स्थान हैं शुभ भावों के, पुण्य भावों के, किसमें उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पुण्य है, तो किसमें ज्यादा पुण्य उन्होंने कहा है होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए स्तुति में 1 वोट स्तुति को। दोनों में ही बराबर है, क्योंकि आप हाँ, दोनों में डिपेंडेंट अपने ऑन योर भाव है, आई नो, कि चलो मैं ऐसा मान रहा हूं कि दोनों ही भावों से की जा रही है। वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो हमें समझ में आ रहा है कि वो सब्जेक्टिव है, कि भाई आप स्तुति करते हुए भी कहीं और ध्यान दे सकते हैं, और आप पूजा करते में भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं और ध्यान दे सकते हैं। तो हम वो वाले फैक्टर को हटा देते हैं, देन आपका तो वोट फिर पूजा में ज्यादा होगा। तो फिर 1 वोट पूजा को। अब आपका पूजा में वोट पूजा में आप भगवान को विराजमान आप कर रहे हो पूछे अंदर, और हैं? पूजा में आप होगा क्योंकि द्रव्य चढ़ाते हैं ना, अच्छा, पूजा में होगा क्योंकि उसमें द्रव्य चढ़ाते हैं, तो बढ़िया। अपना थोड़ा 2 वोट पूजा को, 1 वोट स्तुति को। उसमें स्तुति को ज्यादा ऊंचा पुण्य बताया है। क्यों करते हैं, करेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं कि पूजा करने के लिए, अब क्योंकि द्रव्य चढ़ाने की बात आ गई है, तो द्रव्य कैसी होनी चाहिए, कहाँ से लाएं, कैसा उसका यत्न करें, उसमें आलोचना पाठ में जितनी चीजें पढ़ी हैं उनका ख्याल रखें कि नहीं रखें। द्रव्य धोने से लेकर द्रव्य चढ़ाने, द्रव्य धोना तो चलो बाद में हो गया, द्रव्य खरीदने से लेकर द्रव्य चढ़ाने तक की प्रक्रिया में उन चीजों का ध्यान रखें कि नहीं रखें, या हम कितना रख पाते हैं, है ना। ये सारी चीजों की चर्चा भी हम पूजा के अंतर्गत ही ले लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजन है। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ मैं भाई बोले, जैसे कि उन्होंने स्तुति में बोला, तो लेकिन पूजा में तो जैसे द्रव्य को अगर हम हटाए, तो पूजा में तो हम जैसे 5 विधि कर रहे हैं, जैसे भगवान को विराजमान कर रहे हैं, फिर प्रॉपर मतलब पूरी एक प्रोसेस के साथ हो रहा है पूजा में, तो फिर वो ज्यादा होना चाहिए। और स्तुति में भी मतलब हम जैसे कि स्तुति में भी हम अपने भगवान की स्तुति करते हैं, प्लस हमारी गलतियां बताते हैं, पूजा में भी हम सेम ही करते हैं, तो फिर स्तुति क्यों बड़ी? और हाँ अभी मैं आज की कक्षा उत्तरों की है ही नहीं आज केवल हम पूजा से रिलेटेड प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं कि कितने सारे, और हम रोज पूजा कर रहे हैं, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार तो नहीं करनी चाहिए ठीक है, हफ्ते में एक बार तो होनी चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ, जिसे कहना चाहिए कि मिनिमम अमाउंट हफ्ते में एक बार से लेकर रोज पूजा अगर कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द घूमने वाले उस विषय संबंधी और क्या क्या प्रश्न है ना, अपन पहले प्रश्न खोदते हैं, एंड देन एक एक करके चैप्टर भी पढ़ते जाएंगे, निश्चय पक्ष भी समझते जाएंगे, व्यवहार पक्ष भी समझते जाएंगे, प्रक्रिया भी समझते जाएंगे, और साथ साथ जो हमने एक कसम खाई है कि हम साथ साथ सिद्ध पूजन भी पढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया हम इस चैप्टर के माध्यम से करने वाले। एक और प्रश्न होता है बार बार, कौन सी पूजा करें आज, है ना। जितना राष्ट्रीयगत राष्ट्रीय के अंतरराष्ट्रीय भी होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय समस्या है ना कि आज खाने में क्या बनेगा, उतनी ही हर बार पूजा की किताब खोलो तो एक समस्या दिमाग में होती है, अगर प्री डिसाइड नहीं कर लिया है क्या कि आज कौन सी पूजा पढ़े। यार हर बार ही वो देवशास गुरु की समुच्चय पूजन पढ़ लेते हैं, आज कोई और सी पढ़ लेंगे, आज कुछ और पढ़ के देखते हैं, लेकिन उसमें कोई और सी में ये वाली पढ़े कि वो वाली पढ़े, है ना। ये समस्याएं हमारे जीवन में चलती हैं,
तो कोई पूजा की विधि का कोई क्रम भी है क्या, कि पहले मूल नायक की करें कि पहले देवशास गुरु की करें? अगर नंदीश्वर है, मतलब जैसे 28 चल रही हो तो नंदीश्वर का अर्घ चढ़ाएं कि, और जैसे 16 कारण चल रहा हो और 10 लक्षण चल रहा हो तो किसका अर्घ चढ़ता है किसका नहीं चढ़ता है वाली की तो कोई बात ही नहीं, सबके चढ़ा लो। लेकिन कब किसका अर्घ चढ़ाएं, तीर्थंकर के पंचकल्याणक हो तो कौन सी पूजा करें, ये सारे प्रश्न भी हमारे पूजा के संबंध में रहते हैं, है ना। और कोई संबंध पूजा में के प्रश्न में, एक और प्रश्न उठाता हूं मैं, विधान में और पूजा में क्या अंतर है? विधान में और पूजा में क्या अंतर है? 3-4 पूजा साथ में कर लो तो विधान हो जाता है, ऐसा कुछ। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एक क्रिया जो हम करते हैं उसके आसपास कितने सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं, है ना। और इन सब का उत्तर हम कोशिश करेंगे कि जो जिनेंद्र अर्चना नाम का चैप्टर है इसके माध्यम से हम और आप इसकी चर्चा करें। आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो पूजा संबंधी? चलिए मैं एक और पूछ लेता हूं, सचित्त द्रव्य से पूजा करें या अचित्त द्रव्य से पूजा करें? और नहीं पता हो तो फिर हम पढ़ लेंगे सचित्त द्रव्य क्या होता है और अचित्त द्रव्य क्या होता है, कैसी कैसी पूजा परंपराएं हैं हमारे यहाँ, है ना। पुरानी वाली पूजने करें कि नई वाली पूजने करें? आप देखिए, जब ये बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में है पूजा संबंधी, या तो हम पूजा करते नहीं है इसलिए इतनी समस्याएं आती नहीं है, अगर हफ्ते में एक बार ही करनी है तो फिर ठीक है, आप वही कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डेली करो और डेली 2 पूजा करनी है तब आप सोचते हो यार ये वाली तो कल कर ली थी, कुछ और करते हैं, अच्छा कोई और क्यों करना है, या पुरानी वाली क्यों नहीं कर सकते? इन सब के बारे में सारी पूजा पीठिका कौन सी पढ़े, हिंदी वाली पढ़े कि संस्कृत वाली पढ़े, ये सारे प्रश्न हैं, है ना। हमने मटेरियलाइज नहीं कर रखे, लेकिन ये सारे प्रश्न खासकर जब हम जन सामान्य से बात करते हैं, समाज से बात करते हैं, तो ये वाले प्रश्न ऐसे निकल के आते हैं कि भैया हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो अपन कोशिश करेंगे ये जिनेंद्र अर्चना चैप्टर से इस पूजा विधि को, पूजा के परिणाम को अच्छे से सम्यक प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग का कोई पूजा संबंधी प्रश्न हो तो बताइए। मतलब ये पूजा में जो क्रम होता है, जैसे अभी मैंने बताया पूजा पीठिका, फिर मंगल विधान, वो सब करते हैं अपन, फिर देवशास्त्र गुरु यूजुअली स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे आपने बताया मूल नायक रहेंगे, जैसे अपने वहाँ सिमंदर भगवान की उनका, या तो अगर पूरा टाइम नहीं रहता है तो उनका वो जो अर्घ ले लेते हैं जो। फिर जैसे कि कल्याणक का दिन है, जैसे मुनि सूरत भगवान का मोक्ष कल्याणक, मुनि सूरत भगवान की पूजा ले ली और फिर वो विसर्जन वगैरह ऐसे। हाँ, तो ये सारी वही, ये पूरी इस पर हम विस्तार से एक चर्चा यहाँ पर अपेक्षित है। सुबह ही क्यों करते हैं और रात को क्यों नहीं करते? पूजा सुबह ही क्यों करते हैं, रात में क्यों नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी नोट डाउन कीजिए। पूजा दिन में ही होती है या कहीं रात में भी होती है, या रात में करनी चाहिए? पूजा की परंपरा, पूजा की तैयारियां रात को कर सकते हैं या दिन में ही होने चाहिए, है ना। इसकी भी चर्चा। भाव पूजा रात में भाव पूजा कर सकते, रात में भाव पूजा कर सकते हैं या इन जनरल द्रव्य पूजा भाव पूजा का प्रश्न है? नहीं, मतलब जैसे कि अगर सपोज अगर ये जैसे इसका काउंटर पॉइंट आता है कि हम द्रव्य और इसका सब रात में नहीं कर रहे, तो हम भाव पूजा कर लो रात को। चलिए ठीक। मेरे पास एक मेरा और एक विचार है, समझो, मतलब कि समझो अपन द्रव्य से नहीं कर रहे, समझो पूजा, और समझो अपन ट्रेवल कर रहे, मतलब कहाँ जा रहे, लेकिन फिर अपने को कोई भाव बन रहा है, तो अपन कोई जयमाला अगर पढ़ ले वो पूजा की, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म, अपन जयमाला पढ़ सकते हैं। जयमाला पढ़ सकते हैं।
अष्टक पढ़ सकते हैं कि नहीं रात को? हमने भी पढ़ लिए, हमने भी पढ़े नहीं भी, अष्टक पढ़े रात को। अष्टक पढ़े। हाँ तो वो अपन ने चढ़ाए नहीं ना द्रव्य, पढ़ते, लेकिन ठीक तो है, आपने वो इस- अर्घ नहीं बोले ना, उनके अर्घ नहीं बोले। हाँ जी, अर्घ नहीं बोले हमने। बढ़िया, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक पूजा के टॉपिक में हमें लगता है बड़ा पूजा है, क्या है उसमें, कितना क्या क्या पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक पूजा विधि में आप देखना, पूजा मात्र एक एक श्रावक का कर्तव्य नहीं है, ये जैन एथिक्स की, जैन मूल्यों की एक विधि है। हमारे यहाँ कुछ विधि डिफाइंड है ना, जिसमें से एक पूजन नाम की विधि है, जिसे जिसको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसे निष्पन्न करने के लिए हम आपको उपदेश दिया गया है कि षटकर्माणि देने देने, एवरी डे वी शुड डू इट, हमें किसी दिन नहीं छोड़ना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस विधि को किसी साइकोलॉजी से बनाया होगा, या कोई साइकोलॉजी इस पूरी विधि को गवर्न करती है या नहीं करती है ना। इस तरीके से हम पूजा को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आशा करते हैं कि हम और आप इस पूरी प्रक्रिया में, पूजा कुट के डिस्कशन में कुछ ऐसा नया सीख के जाएं जो हम शायद पूजा के संबंध में नहीं जानते होंगे। क्योंकि देखिए, हम और आप उम्र में इस जगह पर हैं, या फिर इतने सांस्कृतिक रूप से एटलीस्ट धर्म से जुड़े हुए हैं कि हमारे लिए कोई पूजा नई चीज नहीं है। जैसे कोई बिल्कुल नई चीज आपके लिए नहीं होगी कि मैं आपको बताऊंगा कि देखो 8 द्रव्य होते हैं, जल को जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय के लिए चढ़ाया जाता है, चंदन को संसार ताप विनाशनाय के लिए चढ़ाया जाता है। ये चीजें आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, और चूंकि हम सब उस संस्कृति से आते हैं तो संस्कृति से भी पेरेंट्स ने सिखाया है, घर वालों ने सिखाया है, तो हमें उतना पता है। लेकिन स्टिल इतनी भूमिका होने पर भी हम एक चर्चा के रूप में इस पूजा को पूरी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ हम पूजा के जो अष्टक हैं उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अब एक एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? मैं आपके साथ हर दिन आपको, देखिए, मैं और आप मिलके तो एक पूजा का अर्थ कर सकते हैं साथ में, कक्षा की लिमिटेशन है, लेकिन क्या बिना अर्थ के पूजा करने का कोई मतलब है, कोई भाव लग पाते हैं हमारे उसमें? वो तो जैसे टेप रिकॉर्डर ने पढ़ दिया या हमने पढ़ दिया, एक ही बात हो गई, है ना। तो आप लोग कोशिश करना, हर दिन एक छंद का अर्थ, जैसे जल के छंद का अर्थ है, जैसे आज मैं स्थापना का छंद अगर आपके साथ डिस्कस करता हूं, कोशिश ये रहेगी कि 9:20 तक हम अपनी चर्चा पूरी कर लें। 9:20 से 9:30 हम एक एक छंद लेके जाएं, जैसे आज स्थापना का ले लेंगे, फिर अगले दिन जल चंदन 2-2 या एक एक लेते चले जाएंगे, क्योंकि 7-8 कक्षा हमारी इस क्लास को लगेंगी। आप लोग एक्सप्लेन करें, और तब तक हम अपना ये जिनेन्द्र रचना वाला चैप्टर पढ़ लें। ऐसा कुछ करेंगे तो आप कोशिश करना कि आप सिद्ध पूजन पढ़ें और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। तो अगली कक्षा के लिए आपको जल का और चंदन का ये दोनों पढ़ने हैं और अर्थ समझने की कोशिश करना। फिर हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या यही अर्थ है, क्या ऐसा ही अर्थ है उसका। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने चैप्टर पे। कहाँ गया? हाँ, 8.2 जिनेन्द्र रचना। जिनेन्द्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, है ना, ऐसे जिनेन्द्र हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। वास्तविकता में उन्हें जिन ही कहते हैं, लेकिन जिनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, जिनके जो इंद्र हैं, ऐसे जिनेन्द्र, है ना, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनेन्द्र, उनकी अर्चना, अर्चना यानी उनकी पूजा आदि करना, उनकी भक्ति आदि करना, उसका ये चैप्टर है। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पूजा किसे कहते हैं, है ना, निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा, सब कुछ इसमें आने वाला है।
ज्ञानियों को साधक दशा में जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, निज स्वभाव में आत्मपने की अनुभूति होती है, वही परमार्थ पूजा है, भक्ति है, भजन है, अर्चना है। साध्य दशा के अभाव में जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसमें ज्ञानी साध्य दशा की प्राप्ति के लिए परम इष्ट दशा को प्राप्त पुरुषों का, पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है, उन सरीखा होने के भावना भाता है, वह व्यवहार पूजा अर्चना है। क्या बोले? ज्ञानियों की साधक दशा में, साधक दशा क्या है और साध्य दशा क्या है? साधक क्या, कौन होता है? साधन, साधक और साध्य, है ना। साध्य यानी जिसे साधा जा रहा हो, साध्य यानी जिसे साधा जा रहा हो, वह क्या है? साध्य। और साधक जो साधना कर रहा हो उसे कहते हैं साधक। हम सबकी साध्य दशा क्या है? हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे। मतलब हम क्या बनना चाहते हैं? सिद्ध बनना चाहते हैं। सिद्ध दृष्टि, सिद्ध अवस्था हमारे लिए क्या है? साध्य अवस्था, जिसकी मुझे सिद्धि करनी है, जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है, उसे क्या कहते हैं? साध्य। ये साध्य कौन प्राप्त करता है? साधक। साधक, ये सब बिल्कुल भाषा के तरीके, जिसके एंड में भी क लगता है वो होता है करने वाला। जैसे चालक यानी चलाने वाला, है ना। ग्राहक यानी खरीदने वाला, धावक यानी दौड़ने वाला, तो साधक यानी साधना करने वाला। साधक काय की साधना कर रहा है? साध्य की साधना। तो जो जीव सिद्ध बनना चाहता है, जो जीव भगवान बनना चाहता है, उस जीव की साधक दशा में, ज्ञानियों को साधक दशा में। अभी हमने पढ़ी है साधक दशा कैसी होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं साधक दशा के, बताइए फटाफट। साधक दशा के क्या क्या स्टेप्स हैं? पढ़ा था अपन ने, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा वाला चैप्टर याद करें तो साधक दशा के क्या क्या स्टेप्स हैं? सम्यक दृष्टिपना, आगे बताइए। मुनिपना। मुनिपना तीसरा बता दिया, बीच का एक भूल गए। नहीं, वो श्रावक। श्रावकपना पंचम गुण स्थान, है ना। और मुनिपना, तो ये क्या है? साधक दशाएं हैं। मिथ्या दृष्टि जीव, और क्योंकि अच्छा मिथ्या दृष्टि भी कोशिश तो चालू कर सकता है, पर वो साधक नहीं कहला पाता। वो साधक कब कहलाएगा? जब जीव सम्यक दर्शन हो जाए, तब उसको साधक शब्द कहते हैं लोग। हम सम्यक दर्शन के साधक भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः ये जो साधक शब्द है, साधक दशा शब्द है, ये सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती यानी श्रावक, और छठे से लेके 12वें गुण स्थानवर्ती यानी मुनिराज। अंतरात्मा में डिवाइड करें तो ये डिवाइड होते हैं क्या? जैसे कौन से वाले कौन अंतरात्मा है? चौथे से 12वें वाले। हाँ, गुणस्थान से 12वें गुणस्थान। चौथे से 12वें वाले सब अंतरात्मा है। अंतरात्मा के भेद होते हैं कुछ। उत्तम, मध्यम, जगन्य। उत्तम, मध्यम, जगन्य, बहुत बढ़िया। जगन्य वाले कौन है? चौथे गुण स्थान वाले। मध्यम वाले? 5 से 6। 5 से 6 पक्का? मंगल शासन भाग 1 खोलने का दिन है आज। हाँ जी। जो ऐसा उल्टा कर लेते हैं, जघन्य वाले चौथे वाले,
उत्तम वाले, 12वें वाले, और इसके बीच के जितने हैं वो कौन है? मध्यम है ना। ऐसे याद रख लीजिए, जघन्य चौथे, उत्कृष्ट 12वें, और इसके बीच के जितने हैं वो क्या कहलाते हैं? मध्यम अंतरात्मा। ये था अपने चैप्टर में था, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम भी हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत, 2 साल होने आ गए, डेढ़ पौने 2 साल हो गए, तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, लेकिन बार बार थोड़ा देखते रहेंगे तो याद आ जाएगा। तो साधक किसे कहते हैं? साधक किसे कहते हैं? जो इस पूरे रास्ते में है ना, चौथे वाला, 5वें वाला, 6ठे 7वें वाला, जो इस पूरे रास्ते में हो, वे हैं साधक। तो ज्ञानियों को साधक दशा में जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, निस्वभाव में आत्मपने की अनुभूति होती है, वही परमार्थ पूजा है। आपको मैं आवश्यक की डेफिनेशन पूछूं, आवश्यक किसे कहते हैं? आवश्यक किसे कहते हैं? करने योग्य, जो अवश्य करने योग्य कार्य हो उसे आवश्यक कहते हैं। निश्चय आवश्यक क्या है? निश्चय आवश्यक क्या है? तो भैया करने योग्य तो एक ही कार्य है, अपने आत्मा में रम जाना, है ना। अपने आत्मा में रम जाना निश्चय आवश्यक तो एक ही कार्य है, लेकिन कोई जीव वो नहीं कर पाए, है ना, वो अच्छे से नहीं कर पाए, यानी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रास्ते में और चीजें भी तो करेगा ना। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भैया एक विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य तो क्या है? ज्ञान को भली प्रकार से ग्रहण करना। अब उस ज्ञान को भली प्रकार से ग्रहण करना, या आजकल की बोलचाल की भाषा में बोले तो अच्छे मार्क्स लाना, लेट से अच्छे मार्क्स लाना, है ना। तो अगर विद्यार्थी का उद्देश्य है अच्छे मार्क्स लाना, कॉपी अच्छे से कंप्लीट करना, कॉपियों में कवर चढ़ाना, है ना, टीचर से अच्छे से बात करना, फ्रेंड से हेल्प लेके सीखना सिखाना, ये सारी चीजें उस अच्छे मार्क्स लाने की या अच्छे ज्ञान के प्राप्ति के रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा? बोले आएगा, अपने आप ही आएगा। मतलब एक आइडियल बिहेवियर अगर हम इमेजिन करें तो उस आदर्श जीवन में ये सारी चीजें भी रास्ते में आएंगी। तो वास्तविकता में निश्चय आवश्यक तो क्या है कि भैया आत्मा में रम जाना, ये निश्चय आवश्यक है। पर ये आत्मा में रमने की प्रोसेस के लिए आपको कुछ बाहर से करना पड़ेगा क्या? बोले हाँ। क्या करना पड़ेगा? कि आपको 6 आवश्यकों का पालन करना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन इन्होंने यहां पर निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक की जैसी डेफिनेशन है, वैसे ही निश्चय पूजा या परमार्थ पूजा, परमार्थ पूजा बोले या निश्चय पूजा बोले एक ही अर्थ है, क्योंकि अभी आपका एक निश्चय व्यवहार का चैप्टर है इसमें, तब उसमें शब्द आप पढ़ लेंगे, परमार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। तो परमार्थ यानी जो एग्जैक्टली जैसा उसका स्वरूप है, थोड़ा निश्चय व्यवहार पढ़ेंगे तब उसका और विशेषता से आपको भाव ख्याल में आएगा। तो परमार्थ पूजा क्या है? कि अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति होना, वही परमार्थ पूजा है, परमार्थ भक्ति है, परमार्थ भजन है और परमार्थ अर्चना है। क्यों है? क्योंकि देखो भक्ति पूजा अर्चना ये सब किया किस लिए जा रहा था? इसलिए किया जा रहा था आत्मा में रमने के लिए। तो अगर वो हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो ये चीजें अपने आप वही मानी जाएंगी। कैसे? आपकी किताब में मंगल शासन भाग 1 में उदाहरण था। क्या उदाहरण था? याद करते हैं। इन जनरल तो बच्चे को बोला जाता है शिष्टाचार का पालन करो, ये भी करो, वो भी करो, लेकिन जब उसके एग्जाम्स चल रहे होते हैं तब क्या बोलते हैं? भैया पढ़ाई करो, है ना। तो वास्तविकता में जब निश्चय पक्ष सामने आता है तो उससे बोलेंगे अगर ये पढ़ाई अच्छे से कर ली ना तो बाकी चीजें अपने आप सध जाएंगी। तो वैसे ही पारमार्थिक पूजा तो क्या है? निस्वभाव में आत्मपने की अनुभूति होना कि भैया मैं जीव हूं, यही मैं हूं, यहीं से ज्ञान आ रहा है, यहीं से सुख आ रहा है, इस बात की फीलिंग आना, इस बात की
अनुभूति होना, ये वास्तविकता में परमार्थ या निश्चय पूजा है। और साध्य दशा के अभाव में जो कमजोरी सी रहती है, अब यानी पूरे साध्य तो हुए नहीं है, इन बिटवीन रास्ते में है, तो जैसे चौथे वाले हैं, पांचवे वाले हैं, छठे सातवें वाले मुनिराज हैं, उनकी साध्य दशा के अभाव में जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसमें ज्ञानी, ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित है, उसके लिए इन जनरल क्या शब्द प्रयोग होता है? ज्ञानी। उसमें ज्ञानी साध्य दशा की प्राप्ति के लिए परम इष्ट दशा को प्राप्त पुरुष, यानी जो ऑलरेडी साध्य बन चुके हैं, जो साध्य भूत हैं, ऐसे पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है ना, अनंत परमात्मा का, सिद्ध परमेष्ठि का, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान का, इनका वह गुणगान करता है। उनके जैसा होने की भावना पाता है, वह व्यवहार पूजा या अर्चना है। किसे कहते हैं पूजा? तो भैया भगवान का गुणगान करना और उनके सरीखे होने की भावना भाना, इसे कहते हैं व्यवहार पूजा। और ये जो भावना भाते भाते, देखिए इसीलिए व्यवहार से निश्चय आपका पल रहा है, क्योंकि आपकी भावना अभी भी क्या चल रही है कि भगवान आपके पास आया हूं, लेकिन बनना कैसा है? आपके जैसा बनना है। तो जब मैं आपके जैसा बन जाऊंगा कि अपनी आत्मा में रहने लगूंगा, तब मेरी निश्चय पूजा भी हो जाएगी और व्यवहार पूजा भी हो जाएगी। तो निश्चय व्यवहार पूजा की परिभाषा जो किताब की दृष्टि से हमने सुनी। हाँ दीपक जी, भाई साहब आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो मुनि महाराज है वो निश्चय पूजा करते हैं कि व्यवहार पूजा करते हैं? हाँ, वो तो पूजा करते ही नहीं है। मुनिराजों को पूजा का तो नियम ही नहीं है। उनके लिए केवल स्तुति और क्या कहते हैं, वंदना और स्तुति नाम के उनके दो आवश्यक बोले। उनके आवश्यकों की लिस्ट में तो देव पूजा नाम की कोई आवश्यक ही नहीं है ना? क्यों नहीं है? चलिए थोड़ी चर्चा यहां पे अपन कर लेते हैं। एक वही प्रश्न आ गया, कंपैरिजन बिटवीन स्तुति एंड पूजा। देखिए हो सब में भगवान का गुणगान ही रहा है, चाहे स्तुति हो चाहे पूजा हो। अंतर क्या देखिए, जो पूजा है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। वो स्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि पूजा में इन जनरल बहुत सारी चीजों का आलंबन लिया गया है। आलंबन यानी सहायता, कि आपको भगवान की पूजा करनी है ना, तो आप द्रव्य लेके आओ। पूजा करनी है, पूजा करने के लिए भगवान सामने होना, इन जनरल, है ना? इन जनरल नियम यही है कि पूजा होगी तो कि स्थापना के सामने, स्थापना निक्षेप से हुए भगवान के सामने ही होगी, तो भगवान सामने होने चाहिए, आप मंदिर में होने चाहिए, वो 8 द्रव्य होनी चाहिए। अब द्रव्य बस से नहीं हो जाएगी, एक पूरी प्रक्रिया है। आपको आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, देन पूजा, देन विसर्जन, इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा समझिए, कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, किसी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है, तो क्या दे देते हैं उसको? एक डेली टास्क की लिस्ट दे देते हैं कि तुम्हें दिन भर में ये तो करना ही है, और ये करते जाओ, फिर तुम्हें देखे इसके अलावा जो काम होगा हम बता भी देंगे आपको। लेकिन एक जो मंझा हुआ उसी कंपनी का व्यक्ति हो जाए, उसको कोई डेली टास्क नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसके इनहेरेंटली उसको अब उन आलंबनों की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नए व्यक्ति को डेली टास्क की लिस्ट ना दो तो वो भटक जाएगा, है ना? क्योंकि उसके पास भटकने के तरीके बहुत हैं। तो इसीलिए अच्छा तुमने यहां से यहां चले गए, ये नहीं करना था, ये करना था। एक बहुत फिक्स्ड पैटर्न बना के हमने एक शेड्यूल विधि बना दी, वैसी पूजा का स्ट्रक्चर है। लेकिन स्तुति जैसी है वो एक प्रकार से फ्री फ्लोइंग है। आपके भाव हैं, आप भगवान के सामने बोल रहे हैं, वो
किसी बहुत ज्यादा किसी चीज में बंधे हुए नहीं है। तो अब स्तुति वाले को ज्यादा आलंबन नहीं है, पूजा वाले के पास आलंबन ज्यादा है। अब ये आलंबनों की व्यवस्था कौन कर सकता है? तो भैया जिनको आलंबनों की आवश्यकता हो। तो जो जीव मुनि नहीं है, श्रावक हैं, चौथे गुण स्थान वाले हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, इनको इनका मन बहुत भटकता है, इनके कषाय लेवल बहुत हाई है, तो इनको दिया कि आप देव पूजा करो, आप एक स्ट्रक्चर्ड विधि से भगवान को की गुणानुवाद करने की प्रोसेस करो, उन सरीखा होने की भावना भाव, एक पूरी पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड विधि से। लेकिन मुनिराजों की कषाय इतनी कम है, मुनिराजों की कषाय एक चौकड़ी कषाय बस बची है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है उनके। तो उनकी चूंकि कषाय इतनी कम है, इस कारण से उनको इन आलंबनों की आवश्यकता ही नहीं है। इन आलंबनों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है कि भैया वो पूजा करें। पूजा यानी अष्ट स्तुति पढ़ते हैं, स्तुति वंदना तो उनके क्या कहते हैं मूल गुण में है, उनके आवश्यकों में है। तो स्तुति और वंदना है लेकिन पूजा नहीं है। तो पूजा और स्तुति वंदना में भावों की स्टेबिलिटी का अंतर है। अनवर भाई, इससे अब आपका प्रश्न पे आ जाते हैं कि क्यों कह रहे हैं पूजा और स्तुति का कंपेयर करूं तो स्तुति में ज्यादा पुण्य है और पूजा में कम है। क्योंकि पूजा बनी ही उन लोगों के लिए है जिनका मन बहुत भटकता है, जिनका इन जनरल मन बहुत मैंने कहा था ना, ये बहुत जेनेरिक वे में बात कर रहे हैं, बहुत मोटी मोटी बात कर रहे हैं। आप भाव करके पूजा करके किसी स्तुति के वाले के से ज्यादा भाव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर्ड वे में बात करूं तो पूजा में क्योंकि आलंबनों की आवश्यकता है ना, आप स्तुति करते करते भगवान के स्वरूप का विचार करके उसमें खो सकते हैं, पॉज ले सकते हैं। आप पूजा में जल के बाद सीधे नैवेद्य नहीं चढ़ा सकते, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चर है। मतलब आपका भाव लग जाए, किसी दिन जल के छंद में भाव ऑफिस नहीं गया, कई बार होता है, जल के छंद पे थे, जल चढ़ाया था, उसके बाद भाव एक बार ऑफिस होके आ गए या घर होके आ गए, और जब तक देखा तो अर्घ आ गया था पूजा में। और सामूहिक पूजा में तो होता है, कई बार पर्सनल पूजा में भी हो जाता है कि अनादिकाल से जग में स्वामिन तक तो हम साथ थे, और उसके बाद से कैसे सीधे अष्टम वसुधा पाने को कर में या आठों द्रव्य लिए ये आ गया, पता ही नहीं चला इतना बड़ा गैप कहां से आ गया जीवन में। जबकि हमें हर 4 लाइन का अष्टक होता है, मतलब एक छंद होता है, यानी हार्डली 40 सेकेंड का। हर 40 सेकेंड में एक अलार्म है कि ध्यान वहां से भटकाओ और थाली पे फोकस करो, जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ। हर 10 सेकेंड में एक स्नूज फेस्ट चल रहा है, जिसे भी हम भूल जाते हैं और कहां हमारे भाव होके आ जाते हैं। तो इन जनरल पूजा में आलंबन ज्यादा है, स्तुति में आलंबन कम है, या बाह्य आलंबन तो बहुत कम है, वचनादि का ही आलंबन है कि हम स्तुति कर रहे हैं तो मुझे कोई वचन चाहिए जिनसे मैं स्तुति कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई स्तुति पाठ पढ़ के ही स्तुति हो, चिंतवन से भी स्तुति हो सकती है, भावनाओं से भी स्तुति हो सकती है, बिना शब्दों का संचार किए मानसिक भावनाओं से, मानसिक विचारों से भी स्तुति हो सकती है। लेकिन आप उत्तरोत्तर देखें कि केवल आप मन से स्तुति कर रहे हैं तो भाव भटकने के चांसेस कितने ज्यादा है। और उस मन की जगह हमने एक वचन पे भी स्टेबलाइज कर लिया अपन को। कैसे वचनों पे स्टेबलाइज कर लिया कि भैया मैं ये सकल ये ज्ञायक तद्भी की स्तुति के माध्यम से ही आपकी भक्ति करूंगा, तो मेरे भाव और लगने के चांसेस ज्यादा हैं। और उसमें मैंने काया को भी इन्वॉल्व कर लिया, मैं साथ में कुछ और भी, जैसे अर्घ चढ़ाना, भगवान की तरफ देखना, भगवान को प्रदीक्षिणा देना, भगवान को ढोक देना, काया को भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने उसी क्रिया में। तो उसमें और कितने भाव लग सकते हैं। तो ये मन वचन काय के आलंबन लिए कि नहीं हमने स्तुति में, तो बोले वहां भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाहर मन वचन काय के बाहर कहीं और नहीं जाना स्तुति के लिए। लेकिन अगर पूजा करना है आपको, तो पूजा करने के लिए आपको अष्टद्रव्य इन सब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
बढ़िया। तो हमारा एक पैराग्राफ हुआ है, अगला पैराग्राफ जो है इसकी चर्चा अब कल करेंगे। हाँ बोलिए भाई साहब। अच्छा, ये जो क्रम है ना, जैसे कि जल है, चंदन, हाँ वो बाद में, लेते अगर हैं। पूजा उसका- विधि संबंधी है तो वो बाद में अगली कक्षा में आएगा, वो आएगा पूरा, ये क्यों है, ऐसा क्या है, यही क्रम क्यों है, पहले हाँ जल। ये क्रम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चर्चा अपन करेंगे, है ना। इन जनरल पूजा क्या है और स्तुति क्या है। निश्चय पूजा और निश्चय स्तुति में तो वास्तविकता में कोई अंतर है ही नहीं। अपनी आत्मा में रम जाना वही निश्चय पूजा है और वही निश्चय स्तुति है, लेकिन व्यवहार से आलंबनों के हिसाब से पूजा स्तुति भक्ति अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। चलिए अब हम आते हैं अपनी सिद्ध पूजा के स्थापना के छंद पर। स्थापना क्या होती है ये अभी हम पढ़ेंगे, जब अंग आदि आएंगे तब हम स्थापना का छंद भी पढ़ेंगे। अपन शाब्दिक अर्थ आज देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके तो आगे बढ़ते जाएं। किसकी पूजा है ये? सिद्ध परमेश्वर। सिद्ध परमेष्टि की। कौन होते हैं सिद्ध परमेष्टि? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। और कैसे होते हैं? और वो बिना शरीर के होते हैं, और बिना शरीर, है ना, बिना शरीर के, उनके कोई शरीर नहीं होता। और क्या पता है हमें सिद्ध परमेष्टि के बारे में? वो सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान करते लोकाग्र में, सिद्ध शिला के भी ऊपर। सिद्ध शिला पे रहते हैं कि सिद्ध शिला के ऊपर रहते हैं? हैं, ऊपर तनो ऊपर। तीन लोग वाला चैप्टर याद है ना, कि ऊपर रहते हैं, है ना, सिद्ध शिला के भी ऊपर रहते हैं, तो सिद्ध शिला पर रहते हैं। और क्या पता है? 8 गुण होते हैं जिनके, 8 कर्मों का नाश तो बोला, लेकिन उसके अभाव में 8 संकित आदि गुण प्रकट होते हैं, यहाँ पे लिखे भी हैं। याद किसी को नहीं हो तो ये भक्ति है, 2 लाइनों में पूरे याद हो जाएंगे। सम्यक सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। ये 8 गुणों के नाम है इसमें। सम्यक सुदर्शन यानी अनंत दर्शन, सुज्ञान यानी अनंत ज्ञान, अगुरु लघु यानी अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, वीर्य और निर्बाधित सुख वेदन यानी अव्याबाध सुख। ठीक है, ये 8 गुण अपन ने 8 कर्म वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये 8 गुणों के धनी होते हैं। और कोई चर्चा देखते हैं, स्टार्टिंग चालू करते हैं। निज वज्र पौरुष से प्रभु, अंतर कलुष सब हर लिए। भगवान आपके निज वज्र पौरुष, आपका पौरुष यानी पुरुषत्व यानी आपकी शक्ति, आपका वीर्य कैसा है? वज्र के समान। वज्र क्या होता है? दुनिया का सबसे पावरफुल एलिमेंट, मतलब ऐसा कहते हैं, वज्र यानी सबसे पावरफुल, सबसे ठोस, सबसे स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल है। तो आपने क्या किया? अपने पौरुष से, वो पौरुष कैसा है? वेरी स्ट्रॉन्ग, वज्र जितना स्ट्रॉन्ग, उससे क्या किए? अंतर कलुष सब हर लिए। अंतरंग की जितने कलुष हैं, क्या है अंतरंग के कलुष? मोह राग द्वेष आदि जो विभाव परिणति हैं, वो काय से हर लिए आपने? अपने निज वज्र पौरुष। और उससे क्या हुआ? देखिए, एक बड़ा सुंदर यहाँ पर एक अलंकार है कि जब कोई भूमि हो, है ना, जो बहुत सूखी दिखाई देती हो, उस पे अगर वज्र से वार करो तो वहां से नीचे से निकलकर पानी निकल आता है, पानी का फव्वारा निकल आता है। कार्टूनों में देखा होगा अपन ने इन जनरल, कहीं जाके पत्थर गिरता है और ऊपर से पानी निकल आता है। या फिर इन जनरल भी जब कभी आपने कुएं खुदते हुए देखे हो तो एक लेयर तक तो पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर अचानक से जैसे ही
जहां झील होती है उस पत्थर पे पानी एक हथौड़ा पड़ता है और एकदम से पूरा पानी पानी सब जगह फैल जाता है। उस अलंकार का प्रयोग किया है। ये आपके वज्र के प्रहार से क्या हुआ सिद्ध भगवान? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, कि आपका जो पूरा शरीर था, मतलब जो आपका पूरा अंतरंग था, पहले कलुष से तो ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने उस पर एक वज्र का प्रहार किया तो अंदर से क्या आया? पीयूष। पीयूष किसे कहते हैं? अमृत। तो जैसे ही आपने वज्र का प्रहार किया तो अमृत का झरना झर गया, उससे कलुष भी हर गए, और प्रदेश प्रदेश, प्रदेश मतलब जितने आपके प्रदेश, पता है हमें, आत्मा के, जीव के प्रदेश होते हैं। जो क्षेत्र है ना जीव का, वॉल्यूम जो है जीव का, उसके जो यूनिट्स होते हैं, उसका जो अंश होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदेश। तो भैया कैसे स्वच्छ हो गए आप? कि आपका प्रदेश प्रदेश प्रांजल, प्रांजल मतलब होता है स्वच्छ हो गया। अब देखिए कितनी सुंदर पूजा है। शुरुआत ही ऐसे हुई कि भगवान आपने अपने वज्र रूपी पौरुष से एक प्रहार मारा, जिससे सारे कलुष तो हर गए, और कैसे हो गए आप? प्रदेश प्रदेश से शुद्ध हो गए। एक बड़ा सुंदर अलंकार है ये, कि भगवान का एक भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां कोई कलुषता बची है। कलुषता का उल्टा है प्रांजलपना। कलुषता यानी मलिनता, प्रांजल मतलब निर्मलपना। तो कलुषता का उल्टा हुआ प्रांजलपना। तो आपने वो किया। अच्छा, आपको प्रकृति ने रहने का स्थान कौन सा दिया है? तीसरी लाइन, सर्वोच्च होत एव बसते लोक के उस शिखर रे। आप कहां बसते हो? टॉप, तीन लोक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई बिल्डिंग हो तो डायरेक्टर कहां बैठता है? हाईएस्ट लेवल पे ही बैठता है। तो वैसे ही कि अगर तीन लोक में सबसे सर्वोत्कृष्ट कौन है, सर्वोच्च कौन है? सिद्ध भगवान। इसीलिए प्रकृति ने आपको क्या स्थान दिया? वही स्थान दिया। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर। लोक के, तीन लोक का 14 राजू का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है, अपन ने तो देखा भी था, वो तनुवात वलय के आधार से सारे सिद्ध भगवान है बिल्कुल एंड पे, सबसे ऊपर है ना। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान आप ऑल्दो रहते वहां हो, लेकिन हमें आपकी गुणगान करना है। तो अगली लाइन, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। कि अब हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि आप ऑल्दो रहते वहां हो, लेकिन आपको मैं हृदय में स्थापना करूं, है ना। आपको हृदय में स्थापना करूं। तो मुक्ता, मणि मुक्ता चरण को चूमते। मणि और मुक्ता मतलब होता है मोती। तो मणि और मोती, इन सब से, इन भावों से आपकी पूजा करूं, इस तरीके का ओवरऑल भाव यहां पर समझ में आता है। किल शब्दार्थ पे हमने चर्चा करी है, भाव बहुत गहरा है, पूरी एक इमेजिनेशन है, एक इमेजरी है। देखिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, इस पूजा को समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पूजा। अगर कविता की तरह समझने की कोशिश करें तो फिर अलंकारों में घुस जाए तो इतने गजब के अलंकार हैं इस पूरी पूजा में, जिनका कोई और छोर ही नहीं है ना। तो कोशिश करेंगे शब्दार्थ की दृष्टि से हम इस पूजा को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए अभी की चर्चा आज हम यहीं तक रखते हैं, समय हो गया है। आप लोग कोशिश करना जल का और चंदन का अर्घ पढ़ना, और फिर चर्चा करके अगली कक्षा में आप लोग अर्थ बताने की कोशिश करना, क्या बात चल रही है। ठीक है भैया, ये आपने मणि और मुक्ता का क्या? मुक्ता क्या? मणि यानी मणिया, रत्न आदि, और मुक्ता यानी मोती। मुक्ता को मोती